कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे कृष्ण, अश्वनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। हे तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महर्षि नाम की एक नगरी थी। इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से प्रसन्न और विष्णु पर परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही खड़ा होकर बोले और उनकी विधि पूर्वक आसन और उनको अच्छे से विधि से पूजा पाठ करके उनको अपने आसन पर विराजमान किए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारी मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि स्वीकृति हो रही है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाली मेरे एक वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्वनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत करते हो, नियम पूर्वक करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हैं। इस प्रतिज्ञा से तुम इस व्रत को करो। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। राजन ने कहा, हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए।
भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप सभी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे अवश्य ही स्वर्गलोक को तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बाधाओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक हो गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कल राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक हो गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार इंदिरा एकादशी करने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके पितर अधोगति में पितृलोक में रह रहे हैं तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। तो इंदिरा एकादशी करने का महत्व बहुत बड़ा है और हर मनुष्य को ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।